मनरेगा में महाभ्रष्टाचार, ये पूछता है झारखंड। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। सरकार का काम होता है वादे करना, और यह काम झारखंड की सरकार बखूबी कर रही है। 100% खरी भी उतर रही है। ऐसा ही एक वादा सरकार ने कोरोना की पहली लहर के समय किया था। मनरेगा योजना में झारखंड वासियों को काम दिया जाएगा, यह कहा गया था। काम दिया भी गया, लेकिन कैसा और कितना, यह सवाल है। 50% का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है सरकार, और भ्रष्टाचार कर लिया है 52 करोड़ से भी अधिक का। आज इसीलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार का महाभ्रष्टाचार, वो भी मनरेगा में। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मजदूरों के हक पर गड़बड़ झाला। भ्रष्टाचारी हैं सरकार के अधिकारी। मनरेगा योजना में अधिकारियों की मनमानी। वादे पर खरी नहीं उतर सकी सरकार। मनरेगा मुझे लगता है आज के समय में इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर वो सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। नमन आपको हुजूरे आला नमन है। हाथ जोड़कर, झुककर दंडवत नमन है। आपने कह तो दिया कि मनरेगा मील की पत्थर साबित होगी, लेकिन बोलते वक्त ये नहीं बताया था कि किसके लिए होगी। क्योंकि जो हम सोच रहे थे और झारखंड के मजदूर सोच रहे थे, उनके लिए तो मील का पत्थर साबित नहीं हुई। हमें लगता है कि यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है कि मनरेगा के तहत सरकार रोजगार देने में विफल है। जनाब, गलती आपकी नहीं हमारी है, क्योंकि आप नेता हैं, आंकड़ों को झुकला सकते हैं। राज्य सरकार की अगर आप रिपोर्ट को आधार माने और देखें तो कोरोना जैसे काल में जब पूरा राज्य लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा था, उस दौरान मनरेगा ही एक ऐसा योजना थी इस राज्य में, झारखंड में, जिससे लोगों की जीविका चल रही थी। सरकार लगातार रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही है। मजदूरों को भी इन्होंने पूरा दिखावा किया कि हम कोरोना काल में लौट रहे मजदूरों को अब लौटने नहीं देंगे, फिर सब लोगों को यही काम देंगे। आज जो स्थिति है, जो मीडिया में खबरें आई हैं कि 50% मजदूरों को भी ये सरकार काम नहीं दे पा रही। अब आप सोचिए राज्य की क्या स्थिति। अगर केंद्र सरकार ये अनाज नहीं बांटते रहती तो लोग भूखे मरने की स्थिति होती है। सरकार और सरकार के नुमाइंदों के बयान को हवाई साबित करते हुए आंकड़ों को देखिए। झारखंड में रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 43 लाख। राज्य के 24 जिलों की 1118 पंचायतों में चुनी गई 29,059 योजनाएं। मास्टर रोल में 1.59 लाख मजदूरों को काम मिलने का जिक्र। कार्यस्थल पर 40,629 मजदूर कर रहे काम। 129 योजनाओं में काम शुरू किए बिना मास्टर रोल जारी। गुमला में चल रही 92 योजनाएं। मास्टर रोल में 731 मजदूर, कार्यरत महज 20। मास्टर रोल में दर्ज नहीं 1,787 मजदूर। बिना जॉब कार्ड 954 मजदूर कार्यरत। 7 जिलों की 36 योजनाओं में मशीन का हो रहा इस्तेमाल, जबकि मशीनों पर पाबंदी। मनरेगा योजना में 52.37 करोड़ का महाभ्रष्टाचार। जो मजदूर अपना फावड़ा कुदाल लेकर के घर में बैठा हुआ है और उसको यह सरकार काम नहीं दे पा रही है। और मनरेगा में बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से गांव में काम हो रहा था।
तो हमें लगता है कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि मनरेगा इस राज्य में जो है काम नहीं कर रही है। चलो आओ मान लेते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कि नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार, मान लेते हैं सरकार है ईमानदार, मान लेते हैं मजदूरों को मिल रहा है काम, मान लेते हैं नहीं हो रहा मशीनों से काम, मान लेते हैं। लेकिन इन आंकड़ों का क्या करे सरकार, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मजदूरों को नहीं मिला रोजगार। झूठा है सीएम सोरेन का वादा, हुआ है महाभ्रष्टाचार। बताइए क्या करें, जवाब दीजिए मंत्री जी, जवाब दीजिए संतरी जी, जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यानी कि आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि 50% मजदूरों को भी काम नहीं मिला है। रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 43 लाख है, लेकिन उसके बाद भी आधे को भी नहीं छू पाई है सरकार। जो आंकड़े बता रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब ऐसे में जवाब कौन देगा, यह बड़ा सवाल है। अधिकारी, संतरी, मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री साहब। अब यह सवाल इस चर्चा के लिए लगातार घूम रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि आखिर मनरेगा में भ्रष्टाचार कैसे हुआ। लेकिन एक तरफ सरकार के बचाव में उतरी कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि सरकार की कोई विफलता है ही नहीं। यानी कि वो साफ तौर पर इन आंकड़ों को झुकलाने के लिए बिल्कुल भी उनको आंकड़ों को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि अगर आप नेता हैं तो आप आंकड़ों को झुकला सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और एक तरफ जब इन आंकड़ों पर नजर डाली जाती है तो सरकार पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर 25% लोगों को ही काम क्यों मिल रहा है। अगर एक आंकड़ा और पेश आपके सामने किया जाए कि इस वित्तीय वर्ष में 100 दिन काम करने वाले जिलों के हाल क्या हैं, यानी कि 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा, इस बात का वादा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था, लेकिन कितनों को किस जिले में किस तरह से काम मिल पाया है उसका एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। खूंटी जिले में महज 5.1% काम मिल पाया, लोहरदगा में 4.5%, वेस्ट सिंहभूम में 4.5%, गुमला में 4.4%, सिमडेगा में 4.3%, दुमका में 3.3%, रांची में 2.9%, गोड्डा में 2.7%, पाकुड़ में 2.5%। ये उन जिलों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की स्थिति है मनरेगा को लेकर। और फिर जो आंकड़ों के बाद जो नाम निकलकर सामने आए हैं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन पर मस्टर रोल तो जारी कर दिया गया, लेकिन उनमें अभी तक काम बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय अब आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता लक्ष्मी नारायण जुड़ गए हैं और मार्क्सिस्ट के नेता सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल आपसे है जी। आंकड़ों के आधार पर आरोप यह लग रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए जी आरोप लगा देना एक चीज है जी उसको सही साबित करना दूसरी चीज है। जी भारतीय जनता पार्टी के पास मैंने कल भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, फिर लक्ष्मी उसको नारायण दोहराता जी, हूं। ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं, सोशल ऑडिट रिपोर्ट का कहना है। ये देखिए सोशल ऑडिट रिपोर्ट का कहना है, मेरा कहना है कि ये मैंने जब जब चैनल में आपने विकास, बेरोजगारी, नियुक्ति, इन मामलों की चर्चा करी है, फिर मैं उसी का अगर उत्तर दूं तो आप कहिएगा कि रटा रटाया बात बोलते हैं। मैं बोलूंगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। नहीं सुना जाए, जो समस्या आपके सामने खड़ी है अगर उसको इनकार करते हैं, आप नजरअंदाज करते हैं, तो मैं तो समझता हूं कि तो वो नाइंसाफी होगी, सरकार के साथ नाइंसाफी होगी। सच्चाई को स्वीकारें, ऐसा मेरा निवेदन। हाँ, आप सच्चाई बताइए ना सरकार की, आप सच्चाई बताइए। सरकार इसलिए काम में शिथिलता बरती गई या शिथिल
या यूं कहिए कि मंद गति से सरकार आगे बढ़ी, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण रहा कोरोना महामारी। लक्ष्मी नारायण जी, शायद आपको वो बात याद नहीं है, पहली जब लहर चल रही थी और मजदूर जब वापस आ रहे थे प्रवासी, उसी समय पर मुख्यमंत्री साहब ने यह बयान दिया था कि किसी को भी खाली हाथ नहीं रहने दिया जाएगा, कोई किसी भी मजदूर को वापस नहीं लौटने दिया जाएगा, सबको उनके घर में काम मिलेगा, उनके गृह जिले में काम मिलेगा। ना तो गृह जिले में काम मिला, मजदूरों को लौटते हुए भी हमने देखा है, और अब जो आंकड़ा सोशल ऑडिट रिपोर्ट का आया है वो भी चौंकाने वाला है। और आप कह रहे हैं कि शिथिलता इसलिए बढ़ती गई क्योंकि कोरोना सामने था, तो कोरोना के समय में तो ये बात मैं कही गई थी। आपको धरातल की सच्चाई से अवगत कराऊं, कोरोना महामारी से जूझते हुए जो मजदूर, प्रवासी मजदूर लौटे, वो लोग कई दिनों तक भूख रहना पसंद किया, लोग घर से नहीं निकलते। ये धरातल की सच्चाई बता रहा हूं मैं। जहां काम हो रहे हैं तो प्राइवेट काम तो बंद हो ही गया, सरकार का जो काम मैं था सिर्फ वो भी, मनरेगा की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मनरेगा की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मजदूर घर से निकलने में डरते हैं। उस जिस समय अब तो थोड़ा उसका लहर कम हुआ, ये तीसरी कैसी लहर बात आई कर है रहे हैं लक्ष्मी ओमिक्रॉन नारायण की। जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रवासी मजदूर जो वापस लौटकर झारखंड आए थे, उनको वापस अपने काम पर लौटते हुए देखा है हमने, और आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं घर से निकलते हुए। क्या सारे मजदूर वापस लौट गए? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। अमित जी, उनका कहना है कि कोरोना की वजह से शिथिलता आई है, वरना सरकार तो एकदम सक्रिय और एक्टिव है। देखिए, हम लोग लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी हम लोग से बहुत बड़े और अनुभवी हैं, लेकिन एक चीज आपसे भी आग्रह होगा कि यदि ये ऑथराइज है कांग्रेस के तरफ से या भारतीय सरकार के तरफ से, तब तो ठीक है। यदि अनऑथराइज रूप से ये बोल रहे हैं तो हमको लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो बिना सोचे समझे अपनी बातों को रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को चैनल के माध्यम से लाना भी उचित नहीं होगा। आपने जो कहा, मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। सोशल ऑडिट कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, कोई कांग्रेस का नहीं होता है, कोई जेएमएम का नहीं होता है। बिल्कुल, ये सरकार का अंग है और सरकार द्वारा सोशल ऑडिट कराया गया है। और आप देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि विगत एक वर्ष में मात्र जो सोशल ऑडिट के माध्यम से आया है 2.4% संख्या, मतलब 100 में से मात्र 2 मजदूर को काम मिला मनरेगा के माध्यम से। जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे कि किसी को काम के अभाव में नहीं रहने दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बड़ी बड़ी बातें कि हम बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए घर में काम की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए वहीं पर रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने की वहीं व्यवस्था करेंगे, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि मजदूर जिस तरह से आए उससे तेज गति से झारखंड से बाहर जाने का काम किया। और आपने ही अभी पूरे जिला वाइज, मैं आपको बस, ये सरकार आदिवासी हित की बात करती है, मूलवासी हित की बात करती है। मैं आपको बस वही आदिवासी जिला का एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विगत एक वर्ष में खूंटी जिला 5.1%, गुमला जिला 4.4%, सिमडेगा जिला 4.3%, गोड्डा जिला 2.7%, लातेहार जिला 1.7%। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी लिस्ट है और इसी को मैं अभी दिखा रहा था। अमित जी, उन जिलों का यही आंकड़ा मैं दे रहा था। उन जिलों का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ जहां पर मजदूरों को काम के नाम पर उनके साथ मजाक किया गया है। ये सरकार जहां पर आदिवासियों को छलने का काम कर रही है, ये सरकार जहां छात्रों को छलने का काम कर रही है, वहीं आज आपने ये पूरे झारखंड में दिखाने का काम किया कि किस तरह से मजदूर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो, उनको भी ठगने का काम कर रही है। अमित जी, आपकी बात आ गई। और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, जो उन मजदूरों के बारे में भद्दी तरीका से बात करने का काम कर रहे हैं। अमित जी आपकी बात आ गई। ऐसे प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण जी, बैठने का भी अधिकार ठीक है। अमित जी आपकी बात आ गई। लक्ष्मी नारायण जी, सरकार से हटकर
और सरकार के बचाव से हटकर एक आम नागरिक की तरह आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और आप दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से जवाब देना। सोशल ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार विफल है या नहीं है? देखिए, ईमानदारी से, राजनीति से हटके जवाब दीजिए। राजनीति से हट के बोल रहा हूँ, हाँ, पूरी ईमानदारी से उत्तर दे रहा हूँ। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक। परसेंटेज सभी जिलों के बहुत न्यूनतम परसेंट है। सोशल रिपोर्ट जो आए हैं वो बहुत कम है, न्यूनतम है। मैं भी कहता हूँ, मैं तो आपको मैक्सिमम बताऊं तो 5 से ऊपर किसी भी जिले में नहीं है, 5% से ऊपर नहीं है, किसी भी जिले में नहीं है जी। मैंने कहा कि ये न्यूनतम है, पुअर इसको कहेंगे जी। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये सरकार की विफलता है, ये सरकार की विफलता है। उसको हम झूठला, जो आंकड़े हैं उसको तो हम झूठला नहीं पाएंगे ना। लेकिन मैंने ये निवेदन किया कि उसके कारण, उसका भरपूर कारण है सरकार के काम काज में जो सरकार के पग को रोका जा रहा है वो ईश्वरीय है। मैं दूसरे किसी विपक्ष पर या अन्य दल पर ये इसका जवाबदेही नहीं देता। उन्होंने इसका जबरदस्त कारण है, सिर मुड़ाते ओले पड़े का काम हो रहा था और मजदूरों को काम मिला था, सिर मुड़ाते ओले पड़े हैं, जब सिर मुड़ाते ओले पड़े हैं। इनको तो देखिए, ये बीजेपी वाले, इनको एक अवसर मिल गया कहने का। लक्ष्मी नारायण जी और अमित जी, आप काम कहाँ से दीजिएगा? लक्ष्मी नारायण जी और अमित जी, ये सरकार काम ही रोकेगा। अमित जी आपको तो सरकार की तरफ से माफी मांगना अमित जी बोलते हैं उसमें पारंगत है। अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, बोलना है। अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, जुटलाने का काम कर रहे हैं। अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। किया है लोगों ने। अमित जी और लक्ष्मी नारायण जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। जुटलाने का काम कर रहे हैं। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अपने अमित जी, आंकड़ा को भी जुटलाने का अमित जी, अमित जी, अमित जी, दिखाई नहीं देता है आपको। हाँ, लक्ष्मी नारायण जी, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। बात मजदूरों के हक के लिए हो रही है, इसे बीजेपी या फिर जेएमएम या कांग्रेस मत कराइए, इसको राजनीति मत कीजिए। इस पर निवेदन है आपसे, मजदूरों के हक के लिए बात हो रही है, मनरेगा पर बात हो रही है, राजनीतिक मत कीजिए। हाँ, राजनीतिक मत कीजिए। सरकार को जितनी करनी चाहिए नहीं कर पाए, कारण जो रहा हो। हाँ, तो मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना लक्ष्मी नारायण जी, सरकार की विफलता है। मैं स्वीकारता हूं, जितना होना चाहिए नहीं हुआ है। माफी मांगिए, उन मजदूरों से माफी मांगिए जिनको दो जूट की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड पर जिस कदर बांटे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए। झारखंड में बेरोजगारी का प्रतिशत बीजेपी ठीक है सुशांतो जी आपके पास है। हाँ, ठीक है अमित जी, लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है अमित जी, लक्ष्मी नारायण जी, अमित जी, लक्ष्मी नारायण जी, कांग्रेस और बीजेपी करते हैं आप, कांग्रेस और झामुमो। राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, मुद्दा जनता के हक का है, मजदूरों के हक का है, उसी पर बात होगी। सुशांतो जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, ठीक है, सुशांतो जी के पास आ रहा हूं। सुशांतो जी, इन्होंने तो मान लिया है कि सरकार की विफलता है, जो होना चाहिए था, जितना काम मजदूरों के लिए होना चाहिए था उतना नहीं कर पाया। हाँ, नहीं हुआ। सुशांतो जी, पिछली सरकार जो गई थी इसी मजदूर का मनरेगा के मामले पर ही गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर 28 सीट हमारे रिजर्व है, जिसमें 26 सीट पक्ष में आई, मतलब सरकार की तरफ आई, और 2 सीट सिर्फ बीजेपी के पास रह गए। ये बीजेपी को समझ सके कि आदिवासी मूलवासियों पर उन्होंने कोई काम नहीं किए थे, इसलिए उसे सरकार ने हटा दिए। और ये सरकार भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर बदलाव लाएगी। लेकिन दोनों हटाने के बाद तीसरे विकल्प की जनता सोचने लगी है। हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि मनरेगा पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार जो भी थोड़ा बहुत काम है, लोगों की भरोसा नहीं है। लोग यहाँ से काम करने के लिए बाहर चले जा रहे, पलायन हो रहे, इसको सरकार रोक नहीं सकी। पैदल भले केंद्र सरकार ने राज्य में भेजे जनता को, पैदल भले केंद्र सरकार ने मजदूरों को राज्य में भेजे हैं, लेकिन यहाँ प्लेन से बाहर भेज दिए। ये नहीं होनी चाहिए थी। हमारे झारखंड में काम है, काम देने की जरूरत थी।
जो काम नहीं दी गए और ये सरकार, राज्य सरकार ये काम नहीं कर पाए, ये बोलने की ताकत सरकार को समर्थन करके रहता है मुझे। और मैं बोलता हूं कि जो गलत है उसे गलत बोलूंगा। आपको भी बता दें कि हमारी पिछली सरकार ने कोई काम नहीं कर पाई थी इस पर, मजदूरों पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्राइबल की जो जमीनें हैं उसे सरकार ने बंदर बांट कर दिए थे। वो भी भरोसा जनता की चल गई थी, इसके चलते यहाँ से लोग पलायन किए थे। लेकिन केंद्र सरकार की पैदल भले हमारे राज्य में लाए, लेकिन इस सरकार भी इसे नौकरी, इसे रोजगार नहीं। ठीक है अमित जी, मैंने आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछा है, आज फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 21 साल से ज्यादा का हो चुका है झारखंड। अगर एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो बालिग हो चुका है, जवान हो चुका है। झारखंड लगता है कि जवान हो गया है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल रहा, आज यदि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाइएगा तो आज लोग बोलने के लिए विवश हैं कि जो रघुवर जी की सरकार थी वो द बेस्ट सरकार थी पूरे झारखंड में। चाहे वो आदिवासी का विकास का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोड नाली सड़क का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। एक बात बताऊं वैसे अमित जी, एक बात बताऊं, 2 मिनट हमको समय दे लीजिए। नहीं, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हम लोगों ने बेहतर से बेहतर काम करने का काम किया है। हाँ, उसी पर आ रहा हूं मैं भी उसी पर आ रहा हूं अमित जी, मैं भी उसी पर आ रहा हूं। 2 साल की तुलना कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं भी उसी पर आ रहा हूं। पर अत्याचार, सुन तो लीजिए मूलवादी अमित जी सुन तो लीजिए, अमित जी सुन तो लीजिए। जब चुनाव आपकी सरकार से पहले लड़ा गया था तब भी वही मुद्दे थे, पलायन, भुखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। आपकी सरकार के बाद जब चुनाव लड़ा गया तब भी यही मुद्दे थे, और जब इसके बाद 2024 में चुनाव होगा तब भी यही मुद्दे हैं। तो फिर किस सरकार को बेहतर माना जाए? आपने अमित को रोकिए, बहुत अच्छा बात किया। अमित को रोकिए, आप मैनिफेस्टो उठाइए, अमित को रोकिए। उठाइए, मैनिफेस्टो की बात करते हैं बिना वजह। जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, कि आज ठीक है अमित जी आपकी बात आ गई। लक्ष्मी नारायण जी, आपने मान लिया है कि सरकार विफल हो गई। इनको रोकिए, ऑडियो नीचे कीजिए इनका। 5 लाख लक्ष्मी नारायण जी सवाल सुन लीजिए, लक्ष्मी नारायण जी सवाल सुन लीजिए। अमित जी समय बड़ा कम है, अमित जी समय बड़ा कम है। कोई भी ऐसा बात हो, हाँ ठीक है अमित जी समय बड़ा कम है, अमित जी समय कम है, जवाब लेने दीजिए। अमित जी समय कम है, जवाब लेने दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी सवाल ये कि आपने मान लिया कि सरकार विफल है। मजदूर को भी चलने का 2000 में हक कैसे मिलेगा मजदूर को? हुआ, अगर थोड़ी भी राजनीतिक शर्म होगी तो इनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। झारखंड में ये शर्म तो हर राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए, चाहे फिर जेएमएम हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। 3 साल निकाल दीजिए, पार्टी के ये हाथी उड़ाते थे, हाथी उड़ाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी मेरा सवाल सुन लीजिए, समय कम है। लक्ष्मी नारायण जी मेरा सवाल सुन लीजिए, समय कम है। मेरा सवाल यह है कि आपने मान लिया है कि सरकार की विफलता रही है, फिर मजदूरों का हक कैसे मिलेगा? मैंने साफ गोई से कहा कि जितने काम मनरेगा में मजदूरों के लिए होनी चाहिए, कारण जो भी रहा हो, भले वो कोरोना हो, चाहे जो कारण रहा हो, ठीक है मजदूरों के लिए जो काम होना चाहिए, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ। लेकिन इनको बोलने का अधिकार किसने दिया? ठीक है नैतिक अधिकार ये हाथी उड़ाते हैं। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है समय समाप्त। ठीक है समय समाप्त। अमित कुमार जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लक्ष्मी नारायण जी आपका भी, और सुशांतु मुखर्जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि 21 साल से ज्यादा का हो चुका है झारखंड, आज भी स्थितियां वही हैं, आज भी मुद्दे वही हैं, पलायन, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार। आखिर कुछ भी नहीं बदला है। अगले आने वाले चुनाव 2024 में भी मुद्दे यही रहेंगे, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो, सभी पार्टियों की सरकार रही है। तो इसलिए सभी पार्टियों को इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि अलग होने के बाद भी झारखंड में विकास वो नहीं कर पाए हैं। और रही बात मनरेगा की, तो इस बात को कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार की विफलता है। तो अब सरकार को इस बात के लिए अपनी आंखें खोलनी चाहिए और साथ ही अपने आप को सक्रिय करना चाहिए
कि वो मजदूरों को उनका हक दे सके। जिस बात का वादा सरकार ने किया था वो वादा अपना पूरा कर सके, ताकि मजदूर के घर में भी चूल्हा जल सके। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।